दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। जी हां दोस्तों, पर्यायवाची शब्द ये अपने आप में बड़े कठिन है लेकिन बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए पर्यायवाची होता क्या, आप सभी को पता है कि पर्यायवाची किसी शब्द का दूसरा नाम होता है जो कि वही अर्थ देता है, उसे पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक है, जैसे आज हम ऐसे पर्यायवाची को सिर्फ पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछे गए। जैसे देखिए यहां पर सामने मैंने लिख रखा है, वृक्ष हो गया, कमल हो गया, आग, तलवार, फल, चंद्रमा, यमुना, नदी, कमल, जीव। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी पर्यायवाची बहुत ज्यादा आपके परीक्षा में पूछी जाती है। ऐसे तो पर्यायवाची में बहुत सारे शब्द हैं और हजारों शब्द आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर बात आती है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हमें कम से कम याद रहना चाहिए, तो कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक है, ये अपने आप में बहुत है, याद रखिए। अगर आप इतना पढ़ते हो ना तो निश्चित रूप से पर्यायवाची चाहे किसी भी परीक्षा में आए वो यहां से जरूर आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह के अच्छे वीडियोज अगर आपको चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। याद रखिएगा स्टडी 91 चैनल पर सभी विषयों को डिटेल से पढ़ाया गया है। अगर आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं, जो पहला दे रहा है हमारे सामने वृक्ष। ठीक है, अक्सर करके परीक्षा में वृक्ष की पर्यायवाची आपसे पूछता है तो वृक्ष में नॉर्मल हम लोग बोलते हैं पादप हो गया, पौधा हो गया, पेड़ हो गया, विटप हो गया, ये कुछ कॉमन होते हैं जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जैसे तरु है, पादप है, पेड़ है, अगम याद रखिए, विटप याद रखिए, द्रुम याद रखिए। ठीक है, ये 4-6 याद रखिए, आपकी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। और इसमें से स्पेशली कौन सा पूछा जाता है तो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं, जो हाईलाइट करूंगा ना उसे जरूर से याद रखना। ठीक है, यहां पे आप याद रखो विटप, यहां पे आप याद रखो विटप और द्रुम, ये केवल 2 आप याद रखो क्योंकि ये 2 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप ये 4-5 नहीं भी याद रखते हो तो कम से कम विटप और द्रुम ये 2 याद रखेगा। ये पेड़ या वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे ना। याद रखिए, आपको लाइन से पूरा देखना है और उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना, जिसको मैं सर्किल में करूंगा, उसको कंफर्म याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में, जब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आंसर के बारे में, तो वहां आपको दिखाऊंगा कि देखो जो मैंने हाईलाइट किया था क्वेश्चन वहीं से बन रहा है। ठीक है, कैसे तो देखते जाइए। अगला दे रहा दोस्तों कमल। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? अच्छा देखिए, पानी का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची क्या होता है? जल, नीर, तोय। ठीक है, तो याद रखिए जल के पर्यायवाची में अगर ज शब्द लगा दीजिए, जलज, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा जलज, नीरज, तोयज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जल के पर्यायवाची से बदल करके कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप यहीं पर द लगा दिए, जलद, नीरद, तोयद, द लगा दिए तो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, कितना आसान है ना पर्यायवाची से पर्यायवाची बनाना। तो याद रखिए जलज, जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, तामरस, ठीक है, नलिन, ठीक है, सरसिज, अंबुज, ठीक है, सतदल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये कमल के पर्यायवाची। अच्छा, इसमें से सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं? तो चलिए नोट करिए, अंबुज याद रखिए, बहुत ज्यादा पूछता है। इसके बाद पंकज याद रखिए, केवल 2, ज्यादा नहीं, केवल 2 ये आप याद रखिएगा। निश्चित रूप से परीक्षा में आपको 1 नंबर देके चला जाएगा। बाकी याद है कि नहीं है, लेकिन पंकज और सरसिज दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, आग। आग का क्या होता है? आग में नॉर्मली हम लोग आग को बोलते हैं अग्नि। क्या बोलते हैं? अग्नि। अग्नि बोलते हैं, हुतासन बोलते हैं, जातवेद बोलते हैं, कृषाणु बोलते हैं, वैश्वानर बोलते हैं, दहन बोलते हैं, वायु सखा, वायु का मित्र, ठीक है, वायु मित्र बोलते हैं। ठीक है, अनल बोलते हैं, पावक बोलते हैं। अच्छा, आपको कितना याद रखना है? आपको इसमें से 3-4 याद रखना है। एक तो आपको अनल याद रखना है, दूसरा आपको पावक याद रखना है, तीसरा आपको यहां से याद रखिए ये कृषाणु याद रखना है, हुतासन और कृषाणु। चलिए ये भी याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये आप 4 याद रखते हैं ना तो कसम से अग्नि की पर्यायवाची में आगे आपको कुछ पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतना याद रखेंगे ना, हुतासन, कृषाणु, पावक और अनल। आगे देखिए चंद्रहास। चंद्रहास माने क्या होता है? चंद्रहास
चंद्रहास होता है तलवार का पर्यायवाची, ये अपने आप में टफ है। आप इन सब चीजों को तो पढ़ते हो लेकिन तलवार का पर्यायवाची आप जल्दी नहीं पढ़ते, मुझे पता है, आप घबराओ मत, मुझे सब पता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, कहां पर आपको चीजें याद करानी है और कहां पर चीजें छोड़नी, मुझे पता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए चंद्रहास को दोस्तों जैसे तलवार होता है ना, तो आप देखते होंगे पंजाबी लोग कृपाण रखते हैं ना, कृपाण तो भी तलवार का ही रूप है, ठीक है। तो कृपाण हो गया, तलवार हो गया, असी हो गया, करवाल हो गया और खड़ग हो गया, ठीक है, खड़ग। अच्छा यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, एक तो असी इंपॉर्टेंट है, दूसरा चंद्रहास इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, असी और चंद्रहास। अगर आप ये दो पढ़ते हैं दोस्तों ना, तो फिर जान लीजिए कि तलवार में और तीसरा कोई पूछता ही नहीं आपसे परीक्षा में। ज्यादातर कंडीशन में या तो असी पूछता है, असी, या फिर चंद्रहास से पूछता है, चंद्रहास, ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये कम से कम आप याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। देखिए इसीलिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, बाद में मत कहिएगा कि सर नुकसान हुआ। देखिए अगर आप हिंदी के पुराने वीडियोस देखेंगे ना, तो वहां जाकर आप कमेंट पढ़िए, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर एग्जाम में इससे बाहर कुछ आता ही नहीं। विश्वास मानिए हिंदी की सबसे बेहतरीन लेक्चर सीरीज ये है और आप कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए आशय, किसी बात का आशय, किसी बात का सारांश, ठीक है, वही बोल रहा, अर्थ हो गया, किसी बात का अभिप्राय हो गया, ये सब एक ही शब्द है, सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। तो ये आसान है, इसमें से कुछ नहीं आता परीक्षा में। आगे देखिए फल माने क्या होता है, खाने वाला फल या परिणाम की बात कर रहा है। तो दोस्तों याद रखिए परिणाम वाले फल की बात कर रहा है, खाने वाले फल की बात नहीं कर रहा है। जो परिणाम, रिजल्ट, फल की बात कर रहा है, उसको नतीजा भी बोलते हैं, अंजाम भी बोलते हैं। यहां भी आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सुंदर में याद रखने की जरूरत है, सुंदर को चारु कहा जाता है, चारुमती, ठीक है, चारु कहा जाता है। सुंदर को चारु भी कहा जाता है, ललित कहा जाता है, रम्य कहा जाता है, रमणीक स्थान, जब कोई जगह सुंदर होती है बोलते हैं रमणीक स्थान है, ठीक है, तो रमणीक कहा जाता है, मनोहर, सुहावना, रुचिर कहा जाता है। अच्छा आपको क्या याद रखना है, आप यहां पे अगर कुछ याद रख सकते हो तो दो याद रखो, एक चारु याद रखो, एक ललित याद रखो। चारु और ललित ये दो याद रखो, परीक्षा में पक्का यही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक और याद रख सकते हो, रुचिर। कौन सा याद रख सकते हो, रुचिर। रख पाओगे क्या, रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फायदा। आगे देखिए शशांक किसका नाम भाई, चांद को बोला जाता है, चंद्रमा को शशांक कहा जाता है। चंद्रमा हो गया, चंद्र हो गया, चांद हो गया, चांद को शशि भी कहा जाता है, ठीक है, शशि हो गया, निशाकर हो गया, कलानाथ हो गया, सोम, विधु, ठीक है, द्विराज, राकापति, रात के पति, राकापति, तारकेश्वर। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे ज्यादा तो शशांक ही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा शशांक ही पूछा जाता है, या फिर जो है निशाकर पूछा है। शशांक याद रखिए, शशांक और राकापति, चलिए दो याद रखिए आप, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए गेह होता है गृह का, घर, निकेतन, आलय, ठीक है, आलय भी बोलते हैं, गृह भी बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं, घर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए। भवन बोलते हैं, सदन बोलते हैं, आगार बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। और क्या दे रहा, आवास, निलय, धाम, गृह। तो यहां पे बड़ा आसान है, निकेतन आपसे कभी कभार पूछ लेता, अदरवाइज आपसे ये इसका पूछता नहीं है। हाँ, यमुना का पर्यायवाची खूब पूछता है, यमुना का पर्यायवाची याद रखिए। यमुना का एक पर्यायवाची है कृष्णा, और गलती से लोग कृष्ण को करते हैं, नहीं, कृष्ण को मत करिए, कृष्ण का अलग है, मधुसूदन है, कृष्ण है वो अलग है, ठीक है, तो हरि है वो अलग है। तो यहां कृष्णा याद रखेगा, कृष्णा परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ये यमुना का पर्यायवाची है। इसके अलावा सूर्य सुता, यानी सूर्य की पुत्री है ना यमुना, तो याद रखिए सूर्य सुता ये भी पूछा जाता है। अर्कजा ये भी पूछा जाता है। सूर्य तनया, जैसे पुत्री का कई सारा होता है, पुत्री का सुता भी होता है, पुत्री का तनया भी होता है, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे याद रखिए आत्मजा भी होता है, आपने पढ़ा होगा कार्ड वगैरह में होता है आत्मजा, ठीक है, तो याद रखिए। और कालिंदी, दोस्तों यहां पे चार आप याद रखिएगा, कालिंदी, अर्कजा, सूर्य सुता और कृष्णा, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम। आप इस पेज में कुछ मत पढ़ो शशांक वाला छोड़ करके, और मत याद रखो, लेकिन ये चार याद रखो मेरे भाई, पक्का एग्जाम में आएगा, एकदम श्योर बता रहा हूं। यमुना का पर्यायवाची खूब पूछा जाता है, और इसमें से खास करके ये जो कालिंदी है ना, इसको तो एकदम रट लो, कालिंदी एकदम याद कर लो, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कालिंदी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नंबर 2 पर अर्कजा पूछा जाता है, नंबर 3 पर कृष्णा, और नंबर 4 पर सूर्य सुता। चलिए आगे देखते हैं किरण माने जानते हैं ना, किरण को दोस्तों मरीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरीच, ठीक है।
मरीचि हो गया, दीप्त हो गया, मयूख हो गया, रश्मि हो गया, कर हो गया, अंश हो गया। एक कर माने हाथ भी होता है, ठीक है, एक कर माने किरण होता है, ठीक है। तो आप परीक्षा में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कर शब्द को लेकर, कर माने किरण और कर माने हाथ दोनों होता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है सरिता। सरिता में देखिए एकदम इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टाइम का कोई इशू नहीं है, इत्मीनान से पढ़िए। देखिए चीजें याद होनी चाहिए यार, समय देने का मतलब है ना कि हम सीखें कुछ, समझ रहे हैं। देखिए सरिता का खूब पूछता है, सरिता बोलते हैं नदी को, किसको बोला जाता है, नदी को, और नदी की पर्यायवाची बहुत सारी है। अब जैसे नदी को निम्ना, तटनी, तरंगिणी, सरिता बहुत सारा होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए कमल। कमल का हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कमल के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद करा रहा हूं जो परीक्षा में और भी आए। इंदिवर, इंदिवर, इंदिवर जो गाड़ी होती है उसके नाम पर याद रखें, इंदिवर। तो इंदिवर भी परीक्षा में पूछा गया है, कमल का है। नलिनी, सरोज, राजीव, सरसिज, शतदल। तो फिर से देखिए सरसिज आया और राजीव आया, और यहां से इंदिवर ले लीजिए, ये तीन फिर याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी पीछे हम लोगों ने पंकज, सरसिज को हाईलाइट किया था, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए जीव। जीव को जिह्वा कहा जाता है, रसना कहा जाता है, रस इसी से लेते हैं ना, रसज्ञा कहा जाता है, रसना, रसज्ञा, रसिका कहा जाता है, और चंचला कहा जाता है, चंचल, ठीक है, चंचला। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे जीव में आपको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे दे रहा अहि। अहि माने होता है सर्प। क्या होता है अहि माने, सर्प। अहि, अहि माने सर्प, याद रहेगा, अहि माने सर्प। तुरंग, तुरंग याद रखिएगा, भुजंग, सॉरी तुरंग नहीं, भुजंग, भुजंग माने सर्प। उरग, उरग आपसे परीक्षा में पूछता है और भुजंग पूछता है, ठीक है, ये दोनों याद रखेगा। पन्नग पूछता है, ये तीन याद रखेगा, और अहि भी पूछता है, ये चार हो गए। सर्प के चार पर्यायवाची, भुजंग परीक्षा में खूब आता है, अहि खूब आता है। देखिए आज कहानी यही है कि हम ऐसा क्या पढ़ें जो हमसे पूछा जाता है। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से पढ़ोगे, देखो जो हिंदी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारी, जैसे मुहावरा। अब यार बहुत है मुहावरा, कितना पढ़ोगे बताओ, कितना पढ़ोगे। या लोकोक्ति कितना पढ़ोगे बताओ। विलोम शब्द कितना पढ़ोगे, हाँ कितना पढ़ा जाए विलोम शब्द। या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए, या पर्यायवाची, या समानार्थी, ठीक है, या अनेकार्थी, ये कितना पढ़ा जाए बताओ। कोई लिमिटेशन तो है नहीं, तो ये अनलिमिटेड है, जितना पढ़ लो कम है। लेकिन यार ऐसे में तो हम ये कह सकते हैं कि कोई सिलेबस ही नहीं है। नहीं, सिलेबस के बाहर आप हो, ठीक है। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करो तो बहुत ज्यादा नहीं है। जितना चीजें आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर इतनी चीजों पर आपने फोकस किया तो फिर पर्यायवाची से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रही बात भरोसा करने की, तो आज का वीडियो देख लो, जब ये पर्यायवाची वाला खत्म हो जाएगा देखता हूं, क्योंकि काफी सारी स्लाइड ऐसे हमने 20 स्लाइड तैयार किया, और 20 पे अगर एक एक पे मैं 6 से 7 को लेके चलूं तो 100 से ऊपर हो जाएगा, 100 से ऊपर पर्यायवाची। तो एक दिन में पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं चाह रहा हूं कि कम से कम 50-60 पर्यायवाची आज आपको बताई जाए। भाई हर पर्यायवाची में 4-5 नाम है ना, तो 200-300 नाम आपके दिमाग में गूंजे आज, और एक वीडियो और ला देंगे पर्यायवाची का, क्या दिक्कत है। तो आप जब पढ़ोगे ना, और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पेपर करो, जाके कोई भी किताब ले लो, उसमें देखो क्या क्वेश्चन आया, और देखो कि जो मैंने कहा है वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो सर ने कहा वो आ रहा है। देखना आप खोल की किताब, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं तो कहता हूं कि ट्रेंड के हिसाब से पढ़ो, ट्रेंड के हिसाब से पढ़ो। चलिए देखिए आई, तो आई माने सर्प, उरंग, उरग माने सर्प, भुजंग और पन्नग याद रखिएगा। नैसर्गिक, नैसर्गिक माने होता प्राकृतिक, नैसर्गिक माने प्राकृतिक, या स्वाभाविक या वास्तविक, ये होता है। हाथ, हाथ में याद रखिए हाथ का कर होता है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, और कर का तरंग भी होता है ना, कर का तरंग भी होता है, तो दोनों याद रखिएगा। एक कर वो देने वाला कर होता है, टैक्स दूसरा होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कर, हस्त, पाड़ी, बाहु, तो यहां पर कर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कर और पाड़ी ये दो याद रखिए, बहुत पूछा जाता है, कर और पाड़ी, उसमें भी कर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए सूर्य का, सूर्य का पर्यायवाची क्या है। सूर्य का पर्यायवाची रवि है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ठीक है, सूर्य, सूरज, ऐसे करके बहुत सारे, भानु, भास्कर, आदित्य, बहुत सारे हैं, दिनेश, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया। अब परीक्षा में थोड़ा सा कम पूछा जाता है, ज्यादातर जो है वो आपसे चंद्रमा के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए लहर, लहर में दे रहा तरंग हो गया, वीची हो गया, हिलोर हो गया, उर्मी हो गया, ये सब जो है तरंग के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए चांदनी, जिस तरह से चांद था उसी तरह से चांदनी का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए एक तो चांदनी का चांदनी होता है, चंद्रातप होता है, कौमुदी याद रखिए, आपसे परीक्षा में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौमुदी, ज्योत्सना, ये सिर्फ आप दो याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांदनी के पर्यायवाची में इनके आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, बाकी पढ़ लो। चंद्रातप हो गया,
कौमुदी हो गया, ज्योत्सना हो गया, चंद्रिका हो गया, चंद्रकला हो गया, चांदनी हो गया, अमृत तरंगिणी हो गया, ये सब जो है चांदनी के पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला है सरस्वती, माता सरस्वती के बारे में पूछ रहा है, बताइए जल्दी से क्या क्या पर्यायवाची है। तो देखिए भारती परीक्षा में आता है, बाकी बीड़ा पाड़ी आप सभी को पता है, महाश्वेता ये भी आप सभी को पता है, इला, इला याद रखेगा, इला ये माता सरस्वती का पर्यायवाची है। वागीश, वागीश भी किसका पर्यायवाची है, याद रखे इन्हीं का है, माता सरस्वती का। ब्राह्मी, गिरा, गिरा भी याद रखेगा। और यहां पर लास्ट में निधात्री, बागेश्वरी और शारदा। दोस्तों यहां पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है शारदा, सबसे ज्यादा, क्योंकि जहां पर शारदा नाम आता है ना लोग गलत टिक कर देते हैं। याद रखिए पर्यायवाची में आता है, भारतीय और शारदा दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनार्दन, जनार्दन, जनार्दन किसे कहते हैं, तो याद रखिए भगवान विष्णु का नाम है जनार्दन, ठीक है, विष्णु है, जनार्दन है, लक्ष्मीपति है, ठीक है, विश्वंभर है, नारायण है, ठीक है, चतुर्भुज है, अच्युत है, चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, चंद्रशेखर कहा जाता है, जिसके शिखर पर, जिसके माथे पर चंद्रमा हो वो शिव है, ठीक है, चंद्रशेखर शिव को, और चतुर्भुज चार भुजाओं वाले विष्णु, और चतुर्मुख ब्रह्मा जी को, चार मुखों वाले, तो अलग अलग नाम है, ठीक है, मुकुंद है, गरुड़ ध्वज है, याद रखेगा, लक्ष्मीपति है, जलसाई जल पर शयन करने वाले, ठीक है, चतुर्भुज। यहां पर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो चतुर्भुज पूछा जाता है, और याद रखे चक्रपाणी पूछा जाता है, तो दोनों आसान है, आप बता ले जाते हो, ठीक है। आगे देखिए समुद्र का पर्यायवाची क्या है। अब मैंने आपसे कहा जल के पर्यायवाची में अगर धी शब्द लगा दीजिए तो समुद्र का हो जाएगा, जैसे जलधि, नीरधि, तोयधि, तो जल का हो जाएगा, या निधि भी लगा देंगे तो भी हो जाएगा, जल निधि, तोय निधि, ठीक है, नीर निधि, तो याद रखिए समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। तो देखिए पयोधि यहां पे बन गया, पय माने पानी होता है, ठीक है, पय, पय से पयोधि बन गया, जलधि, वारिधि, उदधि, ठीक है, ये सब याद रखिए, ये होता है पयोनिधि, नीरनिधि, देख रहे हैं ये सब होता है। लेकिन आपसे परीक्षा में ज्यादा क्या पूछता है, तो देखिए परीक्षा में ज्यादा पूछता अरड़व, क्या पूछता है, अरड़व पूछता है, और रत्नाकर पूछता है, याद रखिएगा, और वारिस पूछता है, दोनों याद रखिएगा। ये दो तीन हैं जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, और यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवता, देवता का पर्यायवाची क्या है, तो देवता का देव हो गया, देवता का सुर हो गया, सुर का उल्टा असुर होता है, असुर माने राक्षस, ठीक है, दैत्य, तो याद रखिए देव, अमर, सुर, निर्जर, निर्जर यानी जो अजर और अमर है, याद रखें, त्रिदश, अमर्त्य, अजर, तो ये सब किसका पर्यायवाची है, देवता का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे देखिए शिव के, शिव के पर्यायवाची खूब परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब महेश आप सभी को पता है, महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली और त्रिपुरारी। यहाँ पे सबसे ज्यादा चंद्रमौली, त्रिपुरारी और चंद्रशेखर ये पूछा जाता है, ये तीन नाम आप याद रखिए, तीन ही पूछा जाता है, चंद्रशेखर, चंद्रमौली और कौन सा, और कौन सा, यहां पर त्रिपुरारी, ठीक है, तो याद रखिएगा, तीनों ध्यान रखिएगा। बगीचा, बगीचा का क्या होता है, बगीचा जानते हैं ना, तो बगीचा में हो गया आराम, या बगीचा को वाटिका या उपवन या फिर उद्यान या बाग, फुलवारी, ये सब कहा जाता है, ठीक है। तुरंग किसका है दोस्तों, तुरंग होता है घोड़ा का, किसका होता है, घोड़ा का पर्यायवाची है। और उरग किसका था, उरग, उरग, उरग किसका था, सर्प का था। भुजी, भुजंग, सॉरी भुजी नहीं, भुजंग, भुजंग किसका था, सर्प का था, ठीक है। अहि सर्प का था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। पन्नग सर्प का था, ठीक है, यही चार बताया था ना आपको याद रखने के लिए। तो एक एक चीज मेरी बात जो आपको बताई जा रही है एकदम नोट करके रख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि पर्यायवाची में आप सबसे बेस्ट करके आए तो इतना आप पढ़िए। आगे देखिए तुरंग, तो इसमें है बाज, घोटक, घोड़ा, रविसुत, ठीक है, रविसुत, देखिए रविसुता जो है, सुता माने पुत्री, रवि माने सूर्य, सूर्य की पुत्री कहा जाता है यमुना को, और रविसुत कौन है, घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची, ठीक है। आगे देखिए है सैंधव, अश्व। अब देखिए यहां पर जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है वो है बाज, घोटक, है और तुरंग, ये चार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है ज्यादातर, ज्यादातर। आगे देखिए बिडौजा, बिडौजा किसका पर्यायवाची है, सबसे ज्यादा परीक्षा में आता है, इंद्र का पर्यायवाची बिडौजा, क्या है, बिडौजा, तो याद रखिएगा बिडौजा, ये खुद भी पूछा जाता है। कौशिक, ये भी पूछा जाता है। बाकी देवराज, वज्रधर, वज्र को धारण करने वाले, ये सब आपको पता है। शक्र, पुरंदर खूब पूछा जाता है, पुरंदर, मधवा और सचीपति। दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन है, मतलब लगभग जान लो कि हर 5 एग्जाम में एक प्रश्न जो है
मतलब टोटल अगर 5 एग्जाम में हिंदी पूछा गया तो उसमें से एक एग्जाम में हिंदी में अगर पर्यायवाची आया है तो इंद्र का पर्यायवाची जरूर पूछा जाएगा। और खास करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो पुरंदर, या तो मधवा, या तो सचीपति, ठीक है, और या तो फिर यहां से बिडौजा। ये 4 ही पूछा जाता है। अगर आपने ये 4 पढ़ लिया दोस्तों, जितना स्टार लगा रहा हूं ना, अगर आपने अपने कॉपी में इतना ही नोट कर लिया तो याद रखो हिट हो जाओगे मेरे भाई। विश्वास करो, मेरी बात पे बिलीव है ना, बिलीव करके पढ़ो, जो आपको दे रहा हूं पढ़ो, बस इतना पढ़ लो, मजा आ जाएगा, जान लो, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा मार किसका है दोस्तों? ये मार जो है ना, ये क्या नाम था उनका, कामदेव का पर्यायवाची है मार। क्या है? मार, ठीक है। तो याद रखें मार भी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। बाकी केतन, अनंग, मनमत, मनसिज, मनोभाव और मयन, ठीक है, याद रखिए ये भी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आगे भी आएगा कामदेव के और पर्यायवाची। आगे देखिए रात का क्या होता है? रात दिन, जानते हैं ना, दिन को दिवस कहा जाता है या दिवा कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह रात को रात्रि कहा जाता है, ठीक है। रात्रि के अलावा निशा हो गया, ठीक है, रजनी हो गया, निशित हो गया, विभावरी हो गया, रैन हो गया। अच्छा, परीक्षा में सर पूछा क्या जाता है तो याद रखिए विभावरी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है विभावरी, सिर्फ एक हिट है। मैं वही स्टार लगवा रहा हूं जहां चांसेस 100% हो, ठीक है। आपको ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूं, आपको कम से कम देखो क्या है ना, अगर मैं आपको मान लो 2000 पर्यायवाची पढ़ा दिया और गारंटी दे रहा हूं कॉलर हिला के कि देखो इसी में से आएगा, तो उसी में से आएगा ना। अरे 2000 पर्यायवाची दे दिए तो कहां से आएगा? ये तो आपने सब दे दिया तो आएगा तो वहीं से ना। दोस्तों मजा तो तब होता है जब आप 100 याद कराओ, केवल 100, और कॉलर तान के बोलो कि इस 100 में से आएगा, दमदारी इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए मृगेंद्र मृग का नहीं होता है, गलती मत करिएगा। मृगेंद्र ये शेर का पर्यायवाची, शेर का, शार्दुल, मृगेंद्र, ठीक है, व्याघ्र, नाहर, मृगराज, हरि, ठीक है, सिंह, वनराज, केसरी, ये सब याद रखिए। अब परीक्षा में क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा केसरी, ठीक है, केसरी, ठीक है, तो याद रखिएगा। और हरि किसको बोला जाता है? भगवान श्री कृष्ण को भी बोला जाता है और शेर को भी, देख इसको भी याद रखिएगा। और अगला है नाहर, क्या है? नाहर, ये 3 याद रखिए, और मृगेंद्र भी याद रखिए, 4 याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 हाईलाइट कर दिया, इतना पढ़ोगे परीक्षा में नहीं फंसोगे। आगे देखो, षटपद, 6 पैरों वाला, मधुकर, भौरे की बात हो रही, मधुकर, भौरा, ठीक है, या षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा। तो यहां पर याद रखिए अली सबसे इंपॉर्टेंट है, अली, यही एकमात्र पूछा जाता है। भौरे की अगर बात हुई तो अली की बात आती है, ठीक है, अली, तो अली वाला याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मछली की भी पर्यायवाची खूब आता है। मछली का मत्स्य होता है, मीन होता है, सफरी होता है, झस होता है, जल जीवन होता है, जल तोरी होता है, लेकिन आता कम है। मीन पहले पूछा जाता था, अब कॉमन हो गया तो नहीं पूछता है। यमुना का कालिंदी आपको बता दिया हूं, याद कर लीजिए। अर्कजा याद कर लीजिए, 2 तो एकदम पेड है, याद कर लीजिए, ठीक है। और रवि सुता, ठीक है, उसको भी याद कर लीजिए। सूर्यजा भी याद कर सकते हैं, कृष्णा याद कर सकते हैं, ठीक है। निशित पहले बता चुका हूं आपको, रात का होता है, रात का रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रहन, इसमें विभावरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का देखिए और पर्यायवाची दे रहा है, दिनकर, दिवाकर, रवि, प्रभाकर, आदित्य के अलावा, ठीक है। क्या दे रहा है दोस्तों? ये दे रहा मार्तंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, परीक्षा में आता है मार्तंड। सविता भी इसी को कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। बाकी तो आपको पता, भानु, भास्कर, आदित्य, ठीक है। तो याद रखें मार्तंड इंपॉर्टेंट है, यहां पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अरविंद किसका है? कमल का पर्यायवाची, और कमल का पर्यायवाची हम पीछे देख चुके हैं, और मैंने आपको बताया जहां पर क्या लग जाएगा? जलज, लास्ट में ज लग जाएगा पानी के आगे। अगर पानी के पर्यायवाची के आगे ज शब्द लगा दिया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, वहां पर वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो देखिए अब ये अलग से दे रहा है। इंदिवर यहां मैंने बताया था, आप याद रखना, और उत्पल याद रख लो, उत्पल अच्छा है, इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी का पढ़ाया जा चुका। बिजली में देखिए, बिजली का दामिनी होता है, चंचला होता है, तड़ित होता है, चपला होता है, ठीक है। तो याद रखिए दामिनी अक्सर परीक्षा में पूछता है, अब कम कर दिया है। प्राची का पूर्व होता है, तरंग का बता चुका हूं, उर्मी, लहर, और वीच याद रखेगा, उर्मी याद रखेगा। जंगल का याद रखिए, ये इसके आगे स्टार लगाइए, जंगल पे परीक्षा में आजकल खूब पूछ रहा है, ठीक है। कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी,
तो अटवी यहां पे याद रखिए, और कांतार याद रखिए, ठीक है, और कानन याद रखिए, नंदन कानन कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 3 याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। बीटप दोस्तों पेड़ का है, वृक्ष का है, ठीक है। आगे देखिए क्रोध, क्रोध में दे रहा है अमरस, रोष या कोप, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अर्जुन का दोस्तों खूब पूछता है, चलिए लगाइए स्टार फिर से, अर्जुन, और अर्जुन का सबसे ज्यादा पूछा जाता है पार्थ, ठीक है, धनंजय, गांडीवधारी, गांडी उनके धनुष का नाम था, तो गांडीवधारी अर्जुन, ठीक है। पार्थ याद रखेगा, भारत, गुडाकेश यहां पर खूब पूछता है, गुडाकेश और पार्थ 2 याद रखो, काम हो जाएगा, ठीक है, गुडाकेश और पार्थ, ठीक है। अश्व, घोड़ा पहले बता चुका हूं, है, तुरंग, ठीक है, ये सब था ना, तो याद रखेगा, घोटक, बाजी, ठीक है, ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अचला, काफी टाइम हो गया, ये आपकी आखिरी स्लाइड है, इसके बाद वाले जो हैं उनको मैं आगे के वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। यहां पे देखिए अचला, अचला किसे कहते हैं दोस्तों, ये पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची पृथ्वी है, धरा है, भू है, भूमि है, अचला है, वसुधा है, वसुंधरा है, धरती है, धात्री है, बहुत सारा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आंख का क्या होता है, आंख का दृग है, दृष्ट है, लोचन है, ठीक है, नयन है, चक्षु है, नेत्र है, दृष्टि है, तो ये सब आंख का होता है। इंपॉर्टेंट यहां पर केवल लोचन और चक्षु है, केवल 2 याद रखिए। आम का क्या होता है, आम का आम्र होता है, रसाल होता है, पिक वल्लभ होता है, फल श्रेष्ठ सहकार, यहां पे सहकार याद रखेगा, और यहां पर पिक बंधु, पियम्बु, ठीक है, ये सब भी याद रखेगा, पिक प्रिय, ये सब एक साथ याद रखेगा। आंसू, आंसू का अश्रु आपको पता है, इसके अलावा याद रखिए नयनार याद रखिए, ठीक है, नयनीर, नयन नीर मतलब नयन से निकलने वाला जल, ठीक है, नयन जल, नेत्रवारी। आगे देखिए सूर्य में तो कई बार हो गया, अब दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं, सिंपल ही दिया। आकाश गंगा का क्या है, मंदाकिनी है, नभ गंगा सुर नदी या नभो नदी, नभ में नदी, नभ माने आकाश, ठीक है, नभ माने आकाश, व्योम माने आकाश, ठीक है, वो सब याद रखिए। आगे देखिए कबूतर, कबूतर का कपोत होता है, परीक्षा में आता है कपोत, ठीक है, कपोत के अलावा परावत भी होता है, पारावत, ठीक है, और रक्तलोचन, हरित और परेवा, तो हरित भी याद रखे, परेवा भी याद रखे, ठीक है, ये थोड़ा सा एंटीक है इसलिए मैं हाईलाइट कर दिया। तो जितनी भी चीजें आपको दी गई है ना, इनको कम से कम आप याद रखिए, देखिए आपके भले के लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर न पड़े आपके ऊपर, इसलिए आज की क्लास ही मैं ब्रेक करता हूं। आगे और भी पढ़ाऊंगा, जो आपने स्टार्टिंग के स्लाइड में देखा उसके अनुसार आपको अगले वीडियो में जो है और भी चीजें दी जाएंगी। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। निवेदन आप सभी से यही है कि वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारी अपनी वेबसाइट है study91.co.in, यहां विजिट करके आप और भी चीजों को पढ़ सकते हैं। तमाम स्टडी मटेरियल है जिनसे जुड़ करके आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत बना सकते हैं, अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास समाप्त होती, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।